हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम वन टू मैनी पॉलीमॉर्फिक रिलेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसी पिछली वीडियो के अंदर हमने वन टू वन को डिस्कस किया था और वन टू वन का हमने पोस्ट और यूज़र का चेक किया था। तो अगर आपने इन्वर्स रिलेशन लगाना हो तो फिर आप कैसे लगाएंगे, तो हम पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट और देन नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली इमेज फर्स्ट कर देता हूँ कि हमारे पास फर्स्ट इमेज आ जाए। तो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट इमेज किसका था, हमारे पास था यूज़र का। ठीक है, इमेज और देन यहाँ पे आपने कॉल कराना है इमेज एबल। ठीक है, इमेज एबल तो आपके पास ये रिटर्न करेगा यूज़र का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मीन यूज़र रिटर्न करेगा। यहाँ पे जाएं, रिफ़्रेश करें तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ नहीं की। तो रिमेंबर ये चीज़ें आपने केयरफुली करनी है। सिम्फोनी एक्सेप्शन, सो व्हाट इज़ द एक्सेप्शन? ओह, आई कॉल्ड दिस एज अ पैरेंथेसिस, सो वी नीड टू कॉल एज प्रॉपर्टी नॉट फंक्शन। ओके, सो ये हमारे पास गेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, लेट मी कॉपी दिस, ओके, कमेंट दिस आउट। Here I'm going to add this find and find the second ID and then get its imageable. Now it will return the post. Okay, ये हमारे पास पोस्ट रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको इन्वर्स रिलेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं वन टू मैनी। सो सबसे पहले टेबल का स्ट्रक्चर इस तरह से सेम आपके पास प्लूरल आ जाएगा, ये प्लूरल, और ये हमारे पास कमेंटेबल आईडी, कमेंटेबल आईडी, और बेसिकली ये हमारे पास प्लूरल ही आ रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। मॉर्फ टू ये भी इस तरह से आएगी, यहाँ पे आपने मॉर्फ टू मैनी कर देना है। ठीक है, तो हम कोई भी न्यू नहीं बनाएंगे, हम उधर ही चलते हैं अपने यूज़र मॉडल पे। और यहाँ पे जिस तरह से हमने ये वाला इमेज बनाया था, सबसे पहले मैं आपको इमेज मॉर्फ से दिखा दूँ। तो हमारे पास ये इमेजेबल और इसके अंदर मैंने मॉर्फ टू लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको छेड़ने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, आपको का ये इमेज वाला सही है। उसके बाद आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है पब्लिक फंक्शन and then we are going to get the plural images and then here we are going to get the return this and then morph many or then here we need to pass the image class and then it would be image able. Okay, save this one, go back. Is there anything? No, nothing. So now let's call this method from the view. Let me close other things which are confusing to a new bias. Okay, so first I'm going to get the user first. Okay, and then here I'm going to user और आपने यहाँ पे यूज़र के इमेजेस को गेट करना है, नॉट सिंगल इमेजेस, रिमेंबर। यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो आपके पास फ़िलहाल सिंगल इमेज आएगा क्योंकि हमारे पास एक ही इमेज है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, तो रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए हमारे पास एक इमेज आ चुका है और ये किसका है, यूज़र का, क्योंकि हमने यूज़र का ऑब्जेक्ट लिया है और उसकी हम इमेज गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यूज़र का एक और इमेज डाल देता हूँ कि हमारे पास, हम चेक करते हैं कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस आते हैं या नहीं आते। ठीक है, प्राइमरी की 3, उसके बाद यूआरएल वुड बी द कैरियर or we can say that career development lab.com. This is not my domain, I'm just typing it randomly. Okay, so here we need to define the model. हमें यहाँ पे मॉडल डिफ़ाइन करना है, सॉरी फॉर इंग्लिश। ओके, और यहाँ पे आपने यूज़र यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद स्पेसेस का ख्याल करना है, तो हमारे पास ये इमेज सेकंड भी रिटर्न करेगा। तो ये देखिए हमारे पास ये सेकंड इमेज को भी रिटर्न कर रहा है। तो इसकी मदद से हमने मल्टीपल इमेजेस को गेट कर लिया। तो सिमिलर आप जिस तरह से इसको गेट कर रहे हैं, सिमिलर आप पोस्ट को भी गेट कर सकते हैं। तो अगर मैं पोस्ट के अंदर जाऊँ, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेम को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ फॉर टाइम सेविंग। इसको मैं कर देता हूँ इमेजेस और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मॉर्फ मैनी। ओके, ये बाकी सही है। तो यहाँ पे आपने आना है और
यहाँ पे इसको कर दें कमेंट और आप फाइंड करें एक पोस्ट के पोस्ट ओके एंड पोस्ट फर्स्ट, देन आपने यहाँ पे करना है पोस्ट और देन पोस्ट के इमेजेस और इसको रिमेंबर रिटर्न भी करना है आपने। रिटर्न आपके पास पोस्ट का एक ही इमेज रिटर्न करेगा, हमारे पास एक इमेज है तो ये देखिए हमारे पास रिटर्न कर रहा है। अब सवाल आता है कि अब हम इमेज को वहाँ से कैसे रिटर्न करेंगे, तो वो सेम ही है जिस तरह से आप एक इमेज यूज़र की एक ही इमेज होगी पोस्ट, ठीक है। जो हमारे पास इमेज मॉडल है वो सिर्फ एक पोस्ट से बिलोंग करेगा इस तरह से। तो आप सेम उस तरह से जिस तरह से हम गेट कर रहे थे वैसे ही आप गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाएं पोस्ट नो, हमारे पास मल्टीपल यहाँ पे भी आप ग्रैब कर सकते हैं। पोस्ट फाइंड किया आपने, पोस्ट के कमेंट नो ये सेम ही है, कमेंट फाइंड कमेंटेबल, तो यहाँ पे आप कमेंटेबल से इसका कमेंट गेट कर सकते हैं। कमेंट और कमेंट से आप कमेंटेबल गेट कर रहे हैं। वन ऑफ मैनी ओके। लेटेस्ट इमेजेस मोर लेटेस्ट ऑफ मैनी। सो हमारे पास और भी डिफरेंट तरह के मॉडल्स हैं, तो इसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया यहाँ तक कि हमारे पास जो मॉर्फ 1 to many था उसको हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना था। यहाँ पे मैं फिर से ऊपर जाऊँ तो हम देखते हैं कि ऊपर हमारे पास कौन सा था, 1 to many था, ये 1 to many है और नीचे यहाँ पे ये भी 1 to many polymorphic। Sometimes model have related models yet you want to easily retrieve the latest or oldest model of relationship. User model be related to many images model but you want to define the convenient way to interact with the most image. Okay, so basically ये जो latest of many है तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब आपके पास मॉर्फ मैनी का रिलेशन होता है और आप क्या करना चाहते हैं, लेटेस्ट उसके इमेजेस गेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप उसको कॉल करा सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैं अगर इसको जो हमारे पास था यूज़र ये जो पोस्ट वाला है और यहाँ पे मैं पोस्ट के अंदर जाके यहाँ पे इसको इस चीज़ को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, उप्स यहाँ पे, और यहाँ पे अपने इसको कॉल करा देना, तो हमारे पास ये लेटेस्ट वाला लेके आएगा। तो अभी हमारे पास एक ही है तो इस वजह से ये एक ही को सिमिलर एज लेके आएगा। ओके, ये हमारे पास कह रहा है कॉल टू अनडिफाइन लेटेस्ट। ओके, लेट मी वेरीफाइड, मैंने इसको सिंगल इमेज पे कॉल कराया, मल्टीपल पे वेरीफाइड इमेजेस पे मैंने कॉल कराया और इमेजेस पे लेटेस्ट ऑफ मैनी। ओके, लेटेस्ट ऑफ ओके, इसको मॉर्फ 1 पे कराना था, ओल्डेस्ट ऑफ मैनी ऑफ मैनी लाइक। ओके, लेट मी ट्राई इट ऑन द सिंगल वन। सो कट दिस आउट फ्रॉम देयर, अप्लाई दिस ऑन सिंगल, गो बैक एंड देन यहाँ पे आपने सिंगल इमेज और इसको रिफ़्रेश करें। ओके, तो ये हमारे पास एक इमेज आ गया। तो बेसिकली ये रीसेंट इमेज लाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 इमेज पड़े हैं तो आपके पास जो सबसे रीसेंट होगी वो पहले लाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको असेंड और डिसेंड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है और उम्मीद है आपको ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल लग रही होंगी क्योंकि मैं इनको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको समझ भी आ रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि मेरे वीडियोस की व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम हैं, तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस शूट करूँगा। तो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।